आज की क्लास में ना वाक्यों की मदद से वाक्य बनाना सीखेंगे। कभी सुना है ये चीज? मैं बताती हूँ कैसे होगी ये चीज और इसके साथ क्या होगा। आपको बहुत आसान हो जाएगा अंग्रेजी बोलना। क्लास को शुरू करते हैं, आपको समझ में आएगा। जब आपको कहना हो अब से, है ना, कहना अब से मेरे से ये बात नहीं करना, अब से यहां पर मत आना, है ना, कहेंगे फ्रॉम नाउ ऑन। फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है। नहीं तो अगर आप अब से की अंग्रेजी आपको नहीं पता होगी तो या तो आप अब से का इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे अपने वाक्यों में, है ना, अंग्रेजी वाले वाक्यों में। नहीं तो फिर अटक जाओगे, फिर हिंदी बोलने लगोगे, है ना। तो अब से आपको अधिक सावधान रहना होगा। फ्रॉम नाउ ऑन यू विल हैव टू बी मोर केयरफुल। अब बताओ, ये वाली लाइन ऐसी है कि इसके आगे से अब से हटा दे तो फिर ये लाइन का जो डेप्थ है इस लाइन की वो खत्म हो जाती है ना, कि आपको अधिक सावधान रहना होगा। ये बहुत कैजुअल सी लाइन है, मतलब हाँ ठीक है बोल दिया। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि अब से आपको सावधान रहना होगा तो ये ना थोड़ा सा भारी भरकम हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि ये वाला जो वाक्य है फ्रॉम नाउ ऑन, इसकी मदद से जब ये वाक्य को आप बनाओगे तो देखो कैसे आप जो है अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो अपने आप को, और वाक्य की मदद से वाक्य बोल रहे हैं हम लोग, राइट। बिल्कुल नहीं कहेंगे नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, मैं उसे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं उसे पसंद नहीं करता, बिल्कुल नहीं, है ना। आई डोंट लाइक हिम, नॉट एट ऑल। यहां पर हमने क्या किया, हमने पहले वाले वाक्य पे जोर डाला, क्या कहते हुए, बिल्कुल नहीं, हिंदी में, है ना, कि बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। इंग्लिश वाले में नॉट एट ऑल। अगर आप कहोगे मैं उसे पसंद नहीं करता, ये बहुत आम सी लाइन है, बहुत आम लाइन है, ठीक है। इससे ना आप अपनी फीलिंग को अच्छे से दर्शा नहीं पाओगे इस वाले सिंपल इसी वाले वाक्य से। लेकिन इसी के साथ जब आप जोड़ दोगे कि बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, तो डेप्थ जो है आपके वाक्य की वो सामने आ जाएगी। भले ही या किसी एक सिचुएशन के होने के बावजूद, होने पर भी, है ना, कहते हैं इवन इफ। क्या यूज करते हैं? यूज करते हैं इवन इफ, ठीक है। बारिश होगी तो भी हम जाएंगे, वी विल गो इवन इफ इट रेन्स। मतलब क्या कहा कि कोई एक सिचुएशन अगर होगी तो भी वो काम होगा, है ना। तो अगर बारिश होगी तो भी हम जाएंगे, है ना, वी विल गो इवन इफ इट रेन्स। छोड़ देना या त्याग करना इस्तेमाल करते हैं शब्द गिव अप का। किसका यूज करते हैं? गिव अप का। जैसे इस तरह मत छोड़ो, डोंट गिव अप लाइक दिस, डोंट गिव अप लाइक दिस। इसे इस तरह मत छोड़ो, डोंट गिव अप लाइक दिस। फिर देखो, तभी से, तब से या जब से, है ना, एवर सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एवर सिंस का। जैसे वाक्य देखो तब समझ में आएगा बेहतर, ठीक है। मैं उसे तब से जानता हूं जब वो बच्चा था, है ना। अब इस लाइन को तब से हटा करके देखो, क्या बोलोगे? मैं उसे जानता हूं जब वो बच्चा था, है ना। कैसी कैसी मतलब अजीब सी अटपटी सी लाइन लग रही है। हमने क्या कहा? मैं उसे तब से जानता हूं जब वो बच्चा था। तो सोचो वाक्य के ना, वाक्य का रंगत ही बदल गया, है ना। इसी वजह से हमने कहा आई नो हिम एवर सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। आई नो हिम एवर सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी इस्तेमाल करते हैं एनी लॉन्गर। क्या यूज करते हैं? एनी लॉन्गर। अब किसी भी, एनी लॉन्गर। मैं उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, कहेंगे आई कांट टॉलरेट हिम एनी लॉन्गर। आई कांट टॉलरेट हिम एनी लॉन्गर। छुटकारा पाना, पीछा छुड़ाना, इस्तेमाल करते हैं गेट रिड ऑफ। किसी चीज से छुटकारा पा लेना, है ना, इस्तेमाल करते हैं गेट रिड ऑफ। जैसे मुझे पुराने कपड़ों से छुटकारा पाना होगा, आई विल हैव टू गेट रिड ऑफ ओल्ड क्लोथ्स। आई विल हैव टू गेट रिड ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, है ना। किसी चीज आई विल हैव टू गेट रिड ऑफ यू, आई विल हैव टू गेट रिड ऑफ हिम, आई विल हैव टू गेट रिड ऑफ दैट कंपनी, है ना, और दैट स्कूल, समथिंग। जिस किसी भी चीज से आपको छुटकारा पाना है तो आई विल हैव टू के साथ गेट रिड ऑफ लगा करके वो वाली चीज को लगा दो एंड दैट इज इट, ठीक है। चलो, के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द इन ऑर्डर टू। क्या यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू। किसके लिए यूज करते हैं? के लिए यूज करते हैं। खरीदारी के लिए उसने दोपहर का भोजन छोड़ दिया। कब यूज करते हैं? जब किसी काम के लिए आपने किसी और काम को छोड़ दिया, किसी सिचुएशन के लिए किसी और सिचुएशन को आपने नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे शी स्किप्ड लंच इन ऑर्डर टू गो टू शॉपिंग। यहां पर क्या हुआ है? कोई महिला ही होंगी क्योंकि शॉपिंग के लिए हम ही लोग जाने जाते हैं बेसिकली। तो शॉपिंग यानी कि खरीदारी करने के लिए क्या किया हमने?
लंच छोड़ दिया, भाई छोड़ ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो हमने किसके लिए किसको छोड़ दिया, खरीदारी के लिए लंच को छोड़ दिया। तो इन ऑर्डर टू इस संदर्भ में यहां पर यूज हो रहा है। चलिए, एक तरीके से या एक तरह से कहते हैं इन अ वे, इन अ वे, है ना। एक तरह से मैं थोड़ा परेशान था, इन अ वे आई वॉज लिटिल अपसेट, आई वॉज अ लिटिल अपसेट, इन अ वे आई वॉज अ लिटिल अपसेट। सुनिश्चित करो या सुनिश्चित करें, है ना, ऐसी कोई सिचुएशन जहां पर कोई चीज को आपको पुख्ता करना है, पक्का करना है ना, आश्वस्त होना है आपको किसी चीज के लिए, या आपको किसी को आश्वस्त करना है किसी चीज के लिए, है ना। इस्तेमाल करते हैं मेक श्योर। क्या यूज करते हैं, मेक श्योर। जैसे कृपया सुनिश्चित करें कि आप इसे नहीं दोहराएंगे, प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट रिपीट दिस, प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट रिपीट दिस। बहुत बढ़िया पेयर है ना, इसको यूज करा करो वहां हर जगह पर जहां पर आपको किसी को एक हल्की फुल्की सी बिल्कुल स्नैक स्टाइल में थोड़ी सी धमकी वमकी देनी हो कि मेक श्योर कि तुम ये गलती दोबारा मत करना, मेक श्योर सब्जी में नमक अगली बार मत डालना ज्यादा, मेक श्योर तुम ये काम टाइम पर कर खत्म करो, है ना। जहां पर आप थोड़ी सी हल्की फुल्की बिल्कुल स्नैकिंग स्टाइल टाइप थोड़ा सा हड़काना चाहते हैं किसी को वहां पर, ठीक है। फिर समय पर इस्तेमाल करते हैं एट अ टाइम। क्या यूज करते हैं, एट अ टाइम। एक बार में केवल 4 लोग कार में बैठ सकते हैं, ओनली 4 people कैन सिट इन द कार एट अ टाइम। जब एक समय पर क्या बात कर रहे हो तब एट अ टाइम का यूज करते हैं। हमेशा की तरह एज यूजुअल, है ना, ये बहुत आसान है। मैं रोज की तरह सुबह 6 बजे उठा, आई गॉट अप एट 6 AM एज यूजुअल। जो काम आप हमेशा करते हो उसके लिए, उसको बताने के लिए एज यूजुअल का यूज होता है, ठीक है। एज यूजुअल बोलने से सामने वाले को क्या खबर होती है, खबर ये होती है कि अच्छा ये काम तो ये रोज ही करता होगा। जैसे मैंने सुबह चाय पी एज यूजुअल, मैं स्कूल गया एज यूजुअल, मैं ऑफिस गया एज यूजुअल, मैंने नहाया एज यूजुअल, है ना, जो काम आप रोज करते हो। जैसा आपको पसंद या जैसा आप चाहें, एज यू लाइक। क्या यूज करते हैं, एज यू लाइक। जैसा आप चाहें वैसा करें, डू एज यू लाइक, ठीक है। के चलते इस्तेमाल करते हैं शब्द ड्यू टू, है ना। एक बैठक के कारण उन्हें दिल्ली जाना पड़ा, बैठक यानी कि मीटिंग, ही हैड टू गो टू दिल्ली ड्यू टू अ मीटिंग, की वजह से, है ना। के चलते की वजह से ड्यू टू का इस्तेमाल करते हैं। यदि या अगर इस्तेमाल करते हैं इन केस। यदि वो कहता है मुझे बताएं, इन केस ही कॉल्स लेट मी नो, है ना। यदि वो कॉल करता है, यहां पर यदि लगा दो, यदि इस मामले में वो कॉल करता है। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।